किसान मित्र दीदी मजदूर संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान मित्र दीदी मजदूर संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजराज दंडौतिया कृषि तकनीकी प्रबंधन आत्म योजना अंतर्गत वर्ष 2007-2008 में किसान मित्रों का चयन किया गया था। विगत 18 वर्षों से विभाग में प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं देने वाली किसान मित्र दीदी को पुनः बहाल करने की कृपा करें, जिससे किसान मित्र दीदी जो कि पूर्णतः किसान है अपने अनुभवों से विभाग में अपनी सेवाएं दे सके। उक्त मांगों को लेकर 12 जुलाई 2025 को समस्त जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था 15 दिवस के अंदर किसान मित्र दीदी की बहाली के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भोपाल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन कर मध्य प्रदेश सरकार को अवगत कराया जाएगा, लेकिन आज तक उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम सब एक बार फिर पुनः मध्य प्रदेश सरकार को एक दिवसीय धरना आंदोलन के माध्यम से अवगत कराने आए हैं। अगर इस धरना आंदोलन प्रदर्शन के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार किसान मित्र दीदी की बहाली नहीं करती है तो आने वाले समय में कार्य समिति की बैठक कर निर्णय अनुसार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस लड़ाई को जीतना है, इस सरकार को नीति का जवाब सबसे देना है और ये भी बताना है कि किसान कौन बनाता हिंदुस्तान, अभी तो लड़ाई है। ब्रजराज दंडौतिया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान मित्र दीदी मजदूर संघ। मध्य प्रदेश में 27,000 किसान मित्र दीदी थे जो कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अंतर्गत 2007 से निरंतर कार्य कर रहे थे। उस समय कृषि विभाग थी, 2013 में आत्मा परियोजना संचालित हुई। उस समय से लेके और 2019 तक 27,000 किसान मित्र दीदी मध्य प्रदेश के विभिन्न गाँव में एक राजस्व गाँव पर एक किसान मित्र दीदी कार्य करता था, निरंतर कार्य करते आ रहे थे। इसके एवज में केवल प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये प्रतिमाह कहें या 6,000 रुपये वार्षिक मिलते थे, वो भी टुकड़ों में मिलते थे। और 2019 में मध्य प्रदेश की तात्कालिक सरकार कमलनाथ जी की सरकार ने बगैर नोटिस दिए बगैर कारण बताए 27,000 किसान मित्र दीदी को एक ही आदेश से पृथक कर दिया। निरंतर उस समय से हम आग्रह निवेदन, भाजपा विपक्ष में थी, शिवराज जी विपक्ष में थे। 2020 में पुनः शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उनसे हमने आग्रह निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हम जैसे ही सीएम बनेंगे आपको बहाल करेंगे। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद कमल पटेल जी कृषि मंत्री बने, शिवराज जी बने। निरंतर प्रयास कई सैकड़ों बार शिवराज जी से आग्रह किया, कमल पटेल जी से आग्रह किया, आश्वासन देते रहे। उन्होंने फिर 2023 से पहले बोले मध्य प्रदेश सरकार में अभी भारत सरकार ने किसान मित्रों का बजट देना बंद कर दिया है, जैसे ही बजट आता है आपको बहाल करेंगे। उसके बाद फिर मिले तो बोले विधानसभा चुनाव हो जाने दो, विधानसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है तो हम पूर्व जो किसान मित्र कांग्रेस ने निकाले उनको बहाल करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी केंद्र में कृषि मंत्री बन गए, नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। निरंतर प्रयासरत और जो एक बहाना या गुमराह किया जा रहा था किसान मित्रों को बजट नहीं है। 26 जून 2025 को भारत सरकार ने किसान मित्रों के लिए नाम से बजट आवंटित किया है, जो कि जिलों में भेज दिया, लेकिन किसान मित्रों को बहाल नहीं किया। इसके लिए हम मध्य प्रदेश के विभिन्न अधिकारियों से, मंत्री जी से, एग्रीकल्चर के डायरेक्टर और पीएस महोदय से मिले तो उन्होंने बोला कि नए चयन की प्रक्रिया किसान मित्रों की जाएगी। हम निरंतर 10, 12, 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, सब लोग उम्रदराज हो गए और आज नई भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। ऐसा क्यों? इसलिए इसको लेकर हम सरकार से आग्रह निवेदन बहाल करो। नई बहाली के खिलाफ नहीं है हम। हमारे भी कुछ लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ लोग 70-75 वर्ष की उम्र पार हो गए हैं, उनकी जगह पे उनके परिवार के व्यक्ति को लिया जाए और जो लोग हैं निरंतर कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हमारे बीच में संविदा के अध्यक्ष जी भी हैं। संविदा की एक गाइडलाइन है कि 55 वर्ष तक के व्यक्ति को
पुनः नौकरी करने का अधिकार है। तो हमारे लोगों के लिए ऐसा नियम क्यों कि 40 वर्ष का किसान में तो 40 वर्ष तक तो युवा पढ़ता है, 40 के बाद जब जॉब नहीं लगती तब वो खेती की ओर मुड़ता है। तो किसानों के लिए उम्र निर्धारित नहीं होती, किसान 60 वर्ष तक बूढ़ा नहीं होता। फिर सरकार ने 40 वर्ष की उम्र क्यों की? उसका विरोध हम लोगों को बहाल किया जाए। हम सब लोग प्रशिक्षित हैं, हमने अपना सभी समय दिया है आत्मा को, एग्रीकल्चर को, इसलिए हम चाहते हैं हमें बहाल करें। अगर मध्य प्रदेश की सरकार बहाल नहीं करती तो आगे आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। निश्चित समय तक बुलाई जाएगी। ये उसके बाद उसमें निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश में एक भूचाल आएगा किसान मित्र के रूप में।